ये ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली है क्या? तो हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, लव रिलेशनशिप, वो 3 तरह के होते हैं। कार्मिक रिलेशन, हम सबके अंदर शिव और शक्ति तत्व तो सब में है। तो ये ट्विन फ्लेम है, ये दो ऑपोजिट सेक्स में ही होता है? नहीं, अगर हिंदू फैमिली है तो हिंदूज ऐसे ही होते हैं, मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते और कुछ भी। अभी एक आदमी को ये कैसे पता लगेगा यार मैं भी ट्विन फ्लेम का पार्ट हूँ? आपको इंस्टेंट आएगा, जैसे डेजा वू वाली सिचुएशन होगी कि यार इसको तो मैं सालों जन्मों से जानती हूँ। अब सबके ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। 1,44,000 टोटल सोल्स हैं जो इस प्लैनेट अर्थ पे ये काम कर रहे हैं। Really? इसकी कोई जनगणना होती है? जो बचपन से एक अंदर कमी फील हो रही है, वो आप कमी पूरी करना चाहते हो पैसे से, ड्रग्स से, किसी अल्कोहल से या सेक्सुअल पार्टनर चेंज कर। आप पे इल्जाम लग जाएगा लोगों को रिबेल कराने का, रिबेलियस कोई बात बनाने नहीं, लगने दो। हमने शायद इसीलिए ही पैदा हुए हैं। फेमिनिन एनर्जी होती है, वो लव में अब बिलीव ही नहीं करती। वो डिवाइन में, गॉड में, स्पिरिचुअलिटी में, इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करती। आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके मास्टर कौन है? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और एक बार फिर आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है द उज्जवल शो। ये भी कुछ खास है एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। आप लोगों का दिल से वेलकम है। आज का पॉडकास्ट आपकी कहीं ना कहीं धड़कनों को हिला देगा, क्योंकि आज एक आध्यात्मिक एक ऐसे सफर की हम बात करने वाले हैं जिसपे कहीं ना कहीं लोगों के बड़े स्ट्रॉन्ग सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस हैं। एक कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को पूरा सिद्ध कर देते हैं कि जी ये चीज एग्जिस्ट करती है, और कुछ लोग हैं जिनका बहुत बड़ा क्रिटिक्स है कि नहीं करती। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम जर्नी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है? तो मतलब अगर आप जानना चाहते हैं क्या आप पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई और व्यक्ति है, आपकी जो आत्मा है, आपका जो सोल है, कोई और व्यक्ति भी सेम चीज को शेयर कर रहा है। सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट यस, आज हम इसी की बात करने वाली है। बहुत चलन में आ गया है और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ शी इज द वन जिन्होंने अपना बहुत समय, अधिकांश समय फैशन इंडस्ट्री में दिया, बहुत सुंदर काम करा। अंदर कुछ चीजें उनकी, वो कहते हैं ना, इनर पीस नहीं था, तो उनको अंदर से हुआ कि मुझे कुछ करना है। बड़ी सारी स्ट्रगल्स करते करते पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ उनकी बहुत सारी स्मैश हुई। शी इज अ सिंगल पेरेंट, उनका डाइवोर्स भी हुआ। एक पॉइंट पे ऐसी स्थिति आई कि शी थॉट ऑफ कमिटिंग अ सुसाइड, बट वहां से अपने आप को राइज करते करते इन्होंने अपने आप को बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस करे ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि क्या आपकी आत्मा कोई और भी शेयर कर रहा है, तो पूरा पॉडकास्ट देख लेना। आज तो बिल्कुल करंट लगने वाला है। एंड अभी तक जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, प्रेस द बेल आइकन एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। सो वेलकम ज्योति जी, थैंक यू सो वेरी मच आपका समय देने के लिए। पहले तो वी वेलकम यू हियर। थैंक यू मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और आई थिंक ये राइट टाइम पे राइट चीजें राइट समय पे अपने आप हो जाती हैं। बिल्कुल जी, जो प्रभु का आदेश है वो अपने आप जुड़ जाता है एक्चुअली। तो मेरी तो सबसे पहले ना, मतलब देखिए, बहुत स्पिरिचुअलिटी का अध्ययन चीजों पे, मतलब इट्स विदाउट गॉड ग्रेस मैं खुद भी चीजों करता हूँ, बट मेरी पहले खुद भी बड़ी अंदर से क्यूरियोसिटी हुई। ये ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ा थोड़ा तो पढ़ा हुआ है, आप बताइए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है भाई। आपने इसकी, आप इस कम्युनिटी का पार्ट है जो आप लोगों की चलती है, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं। ये ट्विन फ्लेम जर्नी एग्जैक्टली है क्या? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका अपना एक एक्सपीरियंस है। तो जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला कि मानो तो सच है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये जर्नी भी ना, आप मानो या नहीं मानो, जो इस जर्नी में ऑलरेडी हैं वो 1000 बार कोशिश कर चुके हैं इसको ना मानने की। अच्छा जी। और 1001 बार उनको वापस उस जर्नी में ला दिया जाता है कि उनको मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा जाता। अच्छा। तो इट्स अबाउट, पहले तो हम इसी पे बात करते हैं कि जर्नी है क्या। हाँ। तो हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं, बिल्कुल, हमारे जो स्पाउस वाले लव रिलेशनशिप, वो 3 तरह के होते हैं। कार्मिक रिलेशन, सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम। अच्छा। अभी तक मोस्टली लोगों ने कार्मिक या सोलमेट सुना है। हाँ। ट्विन फ्लेम नहीं सुना। कार्मिक क्या होते हैं? जिनका आपका पास्ट लाइफ का कोई उनके साथ
कर्मा है उनको आपको यहाँ आके कंप्लीट करना है। ठीक है। सोलमेट होता है वो कार्मिक जो होते हैं वो आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी पूरी आइडेंटिटी को वो स्मैश कर देते हैं, बिल्कुल हिला देते हैं। वो आपका प्रारब्ध है बेसिकली। बिल्कुल ठीक बात। और वो ये भी हो सकता है कि वो आपका भी ना हो। हाँ, लाइक बिल्कुल। अब जैसे द्रौपदी से कृष्णा से द्रौपदी ने पूछा कि मेरा क्या रोल था, मेरा क्यों चीरहरण हुआ। हाँ, बिल्कुल। तो कृष्णा ने उनको बोला कि आप खाली एक माध्यम बने हैं जिसकी वजह से कल को ये पूरी महाभारत, ये पूरी रचना रची गई है, आप खाली उसके लिए चूजन वन थे, उसको अप्लाई होने के लिए, इस पूरे के पूरे भगवद गीता के रचना के लिए। तो वो द्रौपदी कितना इम्पोर्टेंट रोल निभा रही थी उस रचना के लिए। अब क्या उनका पास्ट का बुरा कर्मा था? नहीं, उनका बुरा कर्मा नहीं था, उनको चूज किया गया था उस रोल को निभाने के लिए। वो केवल अपना रोल निभा रही थी। तो अंत में जाके आज हम सब द्रौपदी की पूरी रिस्पेक्ट करते हैं, हम सबको बताए कि वो कितनी प्योर सोल थी। तो लेकिन उनको खाली चूज किया गया। तो अभी जैसे मैं अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करूं, या मैं आज बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो इस जर्नी में हैं, और वो कैसे हैं कोई भी बाहर आपको नहीं बता सकता कि आप जर्नी का पार्ट है। अच्छा। वो खुद ही बता सकते हैं, क्योंकि ये सोल की यात्रा है, सोल की जर्नी है। केवल आपकी सोल बताएगी और यूनिवर्स बताएंगे, बाहर कोई नहीं बता सकता। नहीं, बट ये बड़ा सुन करके ही मतलब लोगों को लगता है एक सोल दो व्यक्ति शेयर कर रहे हैं। जी, वही मैं आप भाई देखिए, वो कहते हैं आत्मा को ना काट सकते हो, ना देख सकते हो, ना धो सकते हो जी। मतलब इसकी वो कहते हैं इसको देयर इज नो फॉर्म। आप 3D वर्ल्ड 4D वर्ल्ड में आत्मा को नहीं देख सकते हो, जो आदि शंकराचार्य जी ने भी इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से, जिसको हम अलग अलग फॉर्म में देखना चाहते हैं। तो मतलब ये क्या है कि जी एक सोल को दो व्यक्ति शेयर कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम का मतलब होता है ट्विन फ्लेम। दो लॉ, लॉ है। अब वो लॉ ऐसा नहीं है कि आत्मा को काट दिया, आत्मा का डाइवर्जन नहीं हो रहा, लेकिन अलग अलग बॉडी में सेम वो दो पार्ट में आए हैं। लाइक शिव एंड शक्ति, वो ट्विन फ्लेम जर्नी का ही मस्कुलिन और फेमिनिन, मस्कुलिन एंड फेमिनिन, नारी और पुरुष। हाँ। अच्छा। अब हम सबके अंदर शिव और शक्ति तत्व तो सब में है, चाहे वो सोलमेट जर्नी में हो, चाहे वो कार्मिक जर्नी में हो, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी, अकेले की जर्नी में भी, अकेले की जर्नी में भी है। बट उसके अंदर शिव और शक्ति तत्व दोनों हैं, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज दोनों में है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं उनमें कुछ पार्ट एक तरफ ज्यादा चला जाता है। अच्छा। दो बॉडीज में एक तरफ मैस्कुलिन ज्यादा रहता है, एक तरफ फेमिनिन ज्यादा रहता है। तो ये ट्विन फ्लेम है, ये दो ऑपोजिट सेक्स में ही होता है? नहीं। अच्छा। इसमें कोई जेंडर नहीं है। अच्छा। कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, केवल आत्मा है। दो सेम जेंडर के भी हो सकते हैं। अच्छा। दो मतलब एज डिफरेंस भी नहीं होगा। अच्छा। एज डिफरेंस भी हो सकता है कि एक 60 है और एक 22 है। अच्छा। सिर्फ आत्मा का मिलन है। अच्छा। आत्मा की जर्नी है, इसमें कोई ऊपरी कोई चीज है ही नहीं। बट अभी जैसे क्या है ना, देखिए जैसे आप बता रहे हैं कि एक आत्मा की जर्नी है जी। और मतलब कोई एज नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, बस ये है कि किसी में मस्कुलिन ज्यादा है, पुरुष तत्व ज्यादा है, तो किसी में नारी तत्व ज्यादा है जी। बट कहीं ना कहीं इस पे बहुत सारे लोग, जहां पर जैसे आप हैं, आप बोल रहे हैं कि मतलब आपने इसको एक्सपीरियंस करा है, कहीं ना कहीं रियलाइज करा है, और ऐसे बहुत लोग हैं, और बहुत सारे इसके क्रिटिक्स करने वाले भी बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुन के जब आप बोलते हैं कि भाई ये आत्मा का मिलन है, बट लोगों का हर एक चीज का आत्मा का मिलन के लिए कोई तो रास्ता होगा, कोई तो तरीका। क्योंकि लोग तो उसको, जो क्रिटिक्स आज की डेट में आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है ये कहीं ना कहीं आदमी को ऑब्सेशन की तरफ ले जाती है और इमोशनल एंटेंगलमेंट की तरफ ले जाती है, और वो और नेस्टी हो जाता है। जो एक्चुअल जर्नी में है ना, वो इससे अपोजिट हो जाते हैं। अच्छा जी। वो ये जो जर्नी है ये अध्यात्म की जर्नी है, ये एनलाइटमेंट की जर्नी है, ये मोह माया और सारी मेटरलिस्टिक चीजों को छोड़ देने की जर्नी है। अच्छा। ये ट्रू लव, अनकंडीशनल लव की जर्नी है। तो आदमी ढूंढे कैसे इसको? आपको ढूंढना ही नहीं होता है,
जो जर्नी में है ना, ये डिवाइनली जर्नी है। ये नहीं। डिवाइन ऑलरेडी, जब हमारा सोल प्लान होता है, हाँ। हम जब जन्म लेते हैं, हम्म। हम ऑलरेडी अपना सोल प्लान लिखवा के आए हैं। जी। और अगर आप चूजन वन है जो इस जर्नी का पार्ट है, अच्छा। आपको पता भी नहीं है जब आप पैदा हुए हो किस फैमिली में पैदा होगे, वो ऑलरेडी डिस्टाइंड है। हाँ। आपने उस पेरेंट्स को चूज किया। मोस्टली आप टॉक्सिक एनवायरनमेंट में ऐसी फैमिली में जन्म लेंगे जहां आप, एक होता है ना कि आप वहां का बिल्कुल अलग एक मतलब माने आप जाएंगे, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे उस फैमिली के साथ। हर बार आपको ऐसा लगेगा मैं यहाँ क्यों हूँ, हमेशा आप डिस्कनेक्टेड होंगे। ओके। आप मेल बॉडी में फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है, फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है। तो इसमें जेंडर का कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जिस फैमिली में आपने जन्म लिया, उस फैमिली के कुछ रूढ़िवादी कुछ बिलीव्स होंगे जिसको आपको ब्रेक करना होगा। लाइक कि आदमी तो ऐसे होते हैं, या औरत ये नहीं कर सकती, या कोई भी एक पैटर्न उस फैमिली का एक बिलीव पैटर्न होगा कि अगर हिंदू फैमिली है तो हिंदूज ऐसे ही होते हैं, मुस्लिम्स अच्छे नहीं होते, और कुछ भी। मैं कोई रिलीजन की बात नहीं करूंगी। उस हर एक फैमिली में ना आप एक अलग वो माने जाओगे कि आपने सारे अपनी फैमिली के नॉर्म्स बिलीव्स आपको ब्रेक करने होंगे। नहीं, ये तो बहुत लोगों ने करा है, तो उसमें ट्विन आपकी फ्लेम शेयरिंग क्या करेगी? बड़े सारे लोग होते हैं जो रेबेलियस होते हैं। हाँ, वो मोस्टली जो जर्नी में, किसी भी जर्नी में होता है, किसी भी आदमी का रेबेलियस होने का एक ही कारण होता है, पूरा ब्रह्मांड भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि कर्म प्रधान है, कॉज और इफेक्ट पे चल रहा है। जो प्रताड़ित होगा वो रेबेल कहीं ना कहीं करेगा किसी फॉर्म में। बट ये जो ट्विन फ्लेम है, अच्छा अभी आपने बोला जी ट्विन फ्लेम के अंदर हम चूज नहीं करते, आपने ऐसे ही कहा। अभी एक आदमी को ये कैसे पता लगेगा यार मैं भी ट्विन फ्लेम का पार्ट हूँ? जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जैसे लोग मेरे पास आते हैं, मैम आप बता दीजिए कि हम ट्विन फ्लेम है या नहीं। और स्पेशली अभी बहुत ना ये इसका फैंसी वो भी चल रहा है कि अब ये सारे सोच रहे होंगे, ये जितने ऑडियंस साथ में सुन रही है, इवन ये शिवांग रिकॉर्ड कर रहा है, ये भी सोच रहा होगा यार मेरी भी कोई आत्मा कोई और शेयर कर रहा है क्या? हाँ, और इसमें सबसे ज्यादा आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या अदर आप उनको और ज्यादा लगेगा, तो वो लगेगा यार ये तो मुझे वो मिल गया, सर्टिफिकेशन मिल गया कि शायद ना मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में का पार्ट हूँ। अच्छा। बट ट्रस्ट मी, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है ना, उनको पता है कि उनकी किस तरीके से कैसे कैसे टेस्ट होते हैं और कैसे कैसे वो उनको प्रूफ दिया जाता है कि आप जर्नी में हो। नहीं वो ठीक है, बट एक आदमी को इस चीज का बोध कैसे हो? वो इनर बोध ही होगा, बाहर कोई भी नहीं बता पाएगा, ना मैं ना कोई और। नहीं देखिए, अगर हम थोड़ा सा समझे, देखिए मेरे को तो मैं तो समझना चाहूंगा साधक की तरह, और ये हमारी ऑडियंस का माध्यम बनना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जैसे ये ट्विन फ्लेम है, ये कहीं ना कहीं डीप, अगर आज के मेटाफिजिकल वर्ल्ड की बात करें उससे कहीं ना कहीं, और इसकी जो अगर हम रूट्स की बात करें तो वो एंशिएंट स्पिरिचुअल लाइंस में ग्रीक से आती है, इसकी जो रूट्स हैं। अब मुद्दा ये है कि अभी तक जो स्पेस में प्रमाणित है इस समय, जितना मेरी नॉलेज तक में है, आप ज्यादा अच्छा अगर और कोई ऐसी चीज है कि इसको एक एज अ कॉन्सेप्ट ही देखा जा रहा है, और उस कॉन्सेप्ट में चर्चा इसलिए है क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, इसलिए हम उसको टोटली फेक भी नहीं कर सकते। बट सवाल ये आता है कि इवन स्पिरिचुअलिटी हैज अ साइंस, देयर इज अ प्रोसीजर। जैसे कहते हैं कि आदमी कहता है जी मेडिटेशन का एक प्रोसीजर है, हर किसी का अलग अलग है। आप आर्ट ऑफ लिविंग जाइएंगे, उनकी अपनी क्रिया है, योग भी एक माध्यम है, एवरीथिंग हैज अ वेस। सिमिलरली अगर ट्विन फ्लेम एक, मेरे को ऐसी मुझे जानना है कि क्या मैं वो आत्मा हूं जहां मेरी आत्मा कोई और शेयर कर रहा है, कोई मेरा डिविनिकल कनेक्शन लेके बैठा हुआ है, तो वो मैं कहाँ कैसे, मतलब मेरी कैसे जर्नी शुरू हुई? ठीक है, तो इसमें ना पहले तो 8 स्टेजेस होते हैं। अच्छा। आप जब अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये ऑलरेडी डिवाइनली गाइडेड होता है। आपको पता ही नहीं है, आप सोच भी नहीं, आपको मालूम ही नहीं है कि आपको मालूम ही नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं हो। इवन आपको ट्विन फ्लेम पता भी नहीं होता है कि ऐसा कुछ होता भी है। अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम और आप जबरदस्ती ढूंढ रहे हो, खोज, मतलब हाँ बोल रहे हो मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो आई एम सॉरी, आप नहीं हो। अच्छा।
आपको ये तब पता चलता है जब आपको पता ही नहीं होता। अच्छा जी, कि ट्विन फ्लेम कुछ होता कुछ भी है। होता भी है, ऐसी कोई चलिए, नाम ठीक की है। कोई चीज भी तो है। ये पहली चीज हो गई। आप बिल्कुल मतलब आप अपनी दुनिया में होता। ठीक है, तो आपकी मुलाकात हो गई स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली ठीक है। उस टाइम पे आएगी फर्स्ट स्टेज जो होती है आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल होती है। ये क्या होती है डार्क मतलब नाइट ऑफ आप सोल? चारों खाने बिल्कुल खत्म हो चुके होते हैं। मतलब चारों खाने खत्म से मतलब आप अपने फाइनेंशियल में, ठीक है। अपने पास्ट इमोशनल। पास्ट का बिल्कुल ना जीरो शून्य स्थिति में आ चुके होते हो। अच्छा। कि आपका सारी चीजें, आपकी जो भी पिछली लाइफ थी वो खत्म हो रही है, या आपके फाइनेंसेस टूट रहे हैं, आप बिल्कुल अंदर से टूट रहे हो और आप कुछ ढूंढ रहे हो। अच्छा। अब ये नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में भी होता है। अब मैं यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूं कि जब आप ध्यान में आते हो या मेडिटेशन में आते हो, उनके साथ भी सेम एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं। वहीं पे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वहीं से उनकी आत्मा की यात्रा स्टार्ट होती है। अब डिफरेंस क्या है इसमें और नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में? तो ट्विन फ्लेम जर्नी जब आपकी लाइफ में ट्विन पार्टनर आपका आता है, आप उस टाइम पे वो आता है जब आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे होते, आप ढूंढ भी नहीं रहे होते किसी को। अच्छा। आपका हार्ट बिल्कुल ब्लॉक होता है, आप नहीं चाहते हो अब किसी को भी आपकी लाइफ में आना। अच्छा। आपका प्रेम के प्रति बिल्कुल वो खत्म हो चुका होता मतलब है आप कि बिल्कुल नीरस हो गए, आप चाहते ही नहीं किसी डेड को। ब्लॉक जैसे आदमी हो गए। बिल्कुल, आपका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक हो गया। अच्छा। कि अब आपको प्रेम पे भरोसा ही नहीं है। ठीक है। आपके हिसाब से मेटरलिस्टिक चीजें, या आपको मेटरलिस्टिक में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा। एक टाइम पे हो सकता है कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, बहुत आप गोल्स हो आपके, और बहुत अच्छा आप चाहते हो अपने करियर में, लेकिन उस टाइम पे ना आप वहां पे भी कुछ नहीं चाहते। बड़ी भारत में तो ऐसे करोड़ों की जनता पड़ी है जिनके दिल टूटे हुए हैं, करियर में कुछ हो नहीं रहा। कुछ हो नहीं रहा। अब वहां पे लेकिन वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। वो अच्छा। किसी ना किसी को ढूंढते हैं, या तो कोई अनकंडीशन मतलब कंडीशंस होती है उनकी, कि या तो उनको फिजिकल नीड है इसीलिए कोई चाहिए, फाइनेंशियल नीड है इसीलिए कोई चाहिए, या इमोशनल नीड है इसीलिए कोई चाहिए। ट्विन फ्लेम जर्नी वहां शुरू होती है जहां आपकी कोई नीड ही नहीं होती। अच्छा, मतलब कोई लालच नहीं है ही नहीं, बस आप चाहते ही नहीं हो। बस चल रहे थे, किसी को मिल गया। आप ढूंढ भी नहीं रहे हो कि हम आपको ढूंढ मिल भी गया। नहीं रहे, बट इंट्यूटिवली किससे मुलाकात हो गई। आप जब बिल्कुल खत्म हो ना, जब आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है, हाँ। आपको शायद दुनिया ही छोड़ के जाना है, बस हाँ। यहाँ कुछ नहीं बचा, मुझे तो बस हो गया मेरा। वहां आपको कोई होप देने के लिए डिवाइन के द्वारा आपकी लाइफ में कोई भेजा जाता है। अच्छा। और आपको तब भी नहीं पता होगा ये हुआ क्या मेरे साथ। अच्छा। और वहां जैसे ही आप मिलते हो तो होता है ना कि आपको फील होता है कि पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है। अब ये सोलमेट में भी होता है। बहुत बारीक लाइन है। कार्मिक तो होगा जो सिर्फ आपको ट्रिगर देगा, आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल जो हमने वो वाली सिचुएशन बताई जहां बिल्कुल टूट रहे हो, वो आपका कार्मिक पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कार्मिक सिबलिंग भी होते हैं, कार्मिक दोस्त भी होते हैं, कार्मिक बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, और कार्मिक आपका स्पाउस या लव रिलेशन भी होता है। उसने आपको तोड़ा, आप बिल्कुल खत्म हुए, आपकी आत्मा टूटी। जो पेन होता है ना, जो बोलते हैं कि हम भी शायद जर्नी में हैं, वो इतना अनबेयरेबल पेन होता है जहां आपके शायद पेरेंट्स भी वहां नहीं होंगे, आपको कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होगा, सब हटा दिए जाएंगे, केवल आप और डिवाइन, केवल आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। वहां आपकी इनर कॉलिंग आपको बोलेगी, आप कहीं अंदर से रो के डिवाइन से कनेक्ट करेंगे और बोलेंगे ये मेरे साथ हुआ क्यों है। बट ऐसी सिचुएशन में तो अधिकांश लोगों को देखेंगे आप, तभी हमारे पूरे के पूरे भारत में इतना लोग खराब हो रहे हैं। मैं एक स्थिति मतलब देखेंगे बिल्कुल बेड़ा गर्क जैसी स्थिति ये हो रही है कि लोग तो ऐसी स्थिति में आकर के नशों में चले जाते हैं। हाँ, जा सकते हैं भाई, दे आर टोटली ड्रंक। यस, नशे में चला जाएगा। लेकिन यहीं पे वो है ट्विन फ्लेम जर्नी में, यही डिफरेंस है कि उनको शायद एडिक्शन भी नहीं चाहिए, उनको वो नशा भी नहीं चाहिए, कुछ चाहिए ही नहीं है, वो रहना ही नहीं है, पृथ्वी पे ही नहीं रहना, बस निकलना है बस। अच्छा, निकलना है। 3D मेटरलिस्टिक कोई भी 3D अर्दी चीजों से चाहिए ही नहीं है उस टाइम पे। आपको अल्कोहल रख दो आपके सामने, आप नहीं यूज करोगे, आपको ड्रग्स दे दो आप यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी प्योर जर्नी की आत्मा की यात्रा है,
दिस इज द प्योरेस्ट मतलब ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंडिकेटर्स हैं yes. इस बात को कनेक्ट करने की कि शायद आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। यस, आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ये है कि आपको इट्स अ डिवाइन जर्नी, आप डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन बनने तक की जर्नी है। अभी तक दो जो सोल हैं वो मैस्कुलिन या फेमिनिन हो गई, अलग अलग हो गई। अब वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन वाले लेवल तक आएंगी, जहाँ डिस्टॉर्टेड है वो बिल्कुल, वो अपने ही भूल चुकी है, सब कुछ भूल गई है। अब 3D उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा, ना पैसा इतना, या तो उन्होंने पैसा देख लिया या गवा लिया, सब कुछ हो गया, अब उनको पैसे से कोई मोह नहीं है। ये मोह को छोड़ने की जर्नी है, मोक्ष की जर्नी है। यहाँ मोक्ष खत्म हो जाता है। अच्छा, किसी को पा लेने का मोक्ष नहीं बचा, कुछ भी पा लेने का मोक्ष नहीं बचा। बट कहीं ना अभी भी मुझे मतलब चलिए मतलब ठीक है, मतलब आपने कुछ हिंट दिए, खैर अभी इसको पहले वो समझते हैं। तो आदमी को ये पता लगा एक क्लू। अच्छा, फिर आप स्टेजेस के बारे में बात करें। अब फर्स्ट स्टेज में जहां आप बिल्कुल टूटे हैं, अगर तो आप ड्रग्स में या कुछ भी आउटर सब्सटेंस के साथ कनेक्ट हो गए हैं तो आई एम सॉरी, आप ट्विन फ्लेम नहीं है। ठीक है जी, तो पहली स्टेज तो ये हो गई कि आपकी स्थिति बिल्कुल इनर्ट जैसी हो जाएगी। yes. आप किसी चीज में पढ़ोगे भी नहीं और बिल्कुल जीरो डाउन हो जाएगा। आपको बाहर की कोई भी चीज आपको हाई नहीं देगी। वो जो ड्रग्स क्या है, आपको एक थोड़ी देर का डोपामिन है कि थोड़ी देर आपको हाई दे दी और वो हो गया, आप उस हाई में ही नहीं जाओगे। अच्छा, आपको आउटर पैसे की हाई, कोई फिजिकल रिलेशन की हाई, कोई ड्रग्स, कोई एडिक्शन, किसी चीज का कोई हाई नहीं चाहिए। समझ गया, तो ये ठीक है। आपको ऐसी हाई वो सीधा यूनिवर्स को कनेक्ट करती है। वो हाई एक्चुअली यूनिवर्स आपको कनेक्ट करता है। अच्छा, वो हटाता ही सबको है इसीलिए ताकि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट कर पाए। यहाँ आप यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं कर रहे, आपको तो पता ही नहीं आपके साथ हो क्या रहा है। राइट, यूनिवर्स खुद कनेक्ट करेगा आपके साथ। तो स्टेज 1 होगी हमारी ये। और वहां पे आजू बाजू जो भी टॉक्सिक चीजें, टॉक्सिक रिलेशन, इवन आपके एडिक्शन अगर अभी तक थे तो वो भी हटा दिए जाएंगे। ठीक है जी, डन। तो ये फर्स्ट हो गया कि आपने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल में आपकी लाइफ में कोई ऐसा आया, ठीक है, जहां आप सुसाइड वाले लेवल तक थे, उसने आपको होल्ड कर लिया फर्स्ट। बट देखिए, अब आपने अभी एक बात बोली, सुसाइड वाले लेवल तक थे। तो सुसाइड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन। भाई देखिए, आप कह रहे हैं मैं शराब नहीं पीऊंगी या शराब नहीं पीऊंगा, कोई व्यक्ति जो है सोचता है ऐसी स्थिति में, ड्रग्स नहीं लूंगा, बट आप कह रहे हैं कि सुसाइड वाली स्थिति तक है, वो सुसाइड भी क्यों सोचेगा करने का? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे ना उसको ये समझ, उसके साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हुए होते हैं जहां उसका ना मेटेरियलिस्टिक चीजों से, अपने आसपास के लोगों से एक अटैचमेंट होता है ना, वो हटा दिया जाता है। आप डिटैचमेंट की फेज में आ जाते हो। बट डिटैचमेंट वाला आदमी कभी भी सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करेगा, क्योंकि सुसाइडल तो कमजोर आदमी करता है। करेगा नहीं वो। लेकिन उसको पता ही नहीं है ना अभी कि मैं कमजोर हूँ, कि मैं कितनी पावरफुल चीज हूँ। अच्छा, यहीं से ही उसको वो पावर याद दिलाई जाती है। अच्छा जी, वही होती है डिवाइन का इंटरवेंशन, जिसको डिवाइन इंटरवेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी स्टेज थी? ये फर्स्ट स्टेज में जहाँ डिवाइन इंटरवेंट कर रहे हैं, आपकी सोल से कनेक्ट करके आपके डाउनलोड आपको बताया जा रहा है कि सर्च करो मैं हूँ कौन। ठीक है जी, ये होगी स्टेज 1। वहां पे आपका ट्विन आता है आपकी लाइफ में, और पहली बार में ही मिल के, कई लोग तो मिले भी नहीं है, जस्ट क्रॉस करे या फिर मतलब फेसबुक पे या किसी सोशल मीडिया के थ्रू वीडियो कॉल हुई और आपको इंस्टेंट आएगा, जैसे डेजा वू वाली सिचुएशन होगी। कि यार इसको तो मैं सालों जन्मों से जानती हूँ। और बट अगर आप ऐसा पर्सन भी हो ना, जो अब उस स्टेज तक ना आप ये लव, प्यार, मोहब्बत और इन सब चीजों से ना टूट चुके होगे, आपको चाहिए नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि हम वो वाली स्टेज में हैं कि जहां नहीं, तो वो क्या चाहिए? क्योंकि अगर आपने एक्सपीरियंस करा है जी, तो क्या चाहिए फिर उस समय? आप कह रहे हो एकदम से झटके से कोई निकला, आपने वीडियो कॉल करी, किसी से बिल्कुल आउट ऑफ द नोवेयर मिले जी, और आपको लगा एकदम से वो डेजा वू वाला कि अरे यार ये वो कनेक्ट है, तो क्या है? अब वो आपके सामने ना आपको ऐसा दिखेगा, सेम जो बेस कंसेप्ट होगा ना वो सेम होगा, जो थॉट प्रोसेस होगा या जो उसकी लाइफ अगर आप डिस्कस करेंगे या डिस्कस भी नहीं करेंगे ना, आपको पहले से पता चल जाएगा कि आपकी पैरेलल लाइफ चल रही है। अब यही तो एक्सपीरियंस वाली बात है कि हम सेम पैरेलल लाइफ, सेम उनकी फैमिली होगी,
सेम आपकी फैमिली होगी, सेम लेवल पे उनका, सेम सिचुएशन में भी मिलोगे आप, सेम ही वो होगा। नहीं, ये तो कुछ ऐसा सा हो गया, वो हम पिक्चरों में सुनते थे कि आपका हमेशा एक फोटोकॉपी एग्जिस्ट करता है इस वर्ल्ड में। हाँ, अब सबके ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं। 1,44,000 टोटल सोल्स हैं जो इस प्लैनेट अर्थ पे ये काम कर रहे हैं। Really? Yes. इसकी कोई जनगणना होती है? ऐसा कुछ है। नहीं, इसकी कौन सी जनगणना अब होती देखो, है? ये हमें भी नहीं पता था, लेकिन इट्स प्रूवन। और नहीं। हम कलगी युग में आ रहे हैं। हम लोगों को जो चूजन वंस बोलते हैं, हाँ। कि उनको चूज किया गया है इस अर्थ को बेटर प्लेस बनाने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं जो हम कलगी युग की बात कर रहे हैं, कलगी अवतार की, उसका बेड़ा ट्विन फ्लेम वालों को दिया गया? जी, हमें बेस, हमारे कूड़ा साफ करने वाली वो चीज होती है ना, सफाई करने के लिए। नहीं, मेरे अभी 2 सवाल। पहला, इसका क्या प्रमाण है जी कलगी अवतार में, कलगी युग में आप लोगों को बेड़ा दिया गया, यानी कि सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम वालों को दिया गया? अब ये जो जर्नी में है ना, हाँ। उनको डिवाइनली गाइडेंस मिलती है। कैसे? कभी कोई मूवी के द्वारा, कि आपको ये काम दिया जा रहा है, वो आपको चैनलिंग और डाउनलोड, कभी किसी के माध्यम से, कभी किसी गुरु के माध्यम से, अलग अलग तरीके से। मैं इसमें रोकना चाहूंगा। देखिए क्या है, ऐसे तो साइकोलॉजिकली जो आदमी आप पे प्रभाव डालता है, जिसको आप फॉलो करते हैं, नहीं भी करते, सुनते हैं, आप वही मानने लग जाते हैं। मानने नहीं लग जाते। मान लीजिए किसी ने आपको सच में पुश करा और आप चैनलाइज हो गए, आपका थॉट प्रोसेस, तो पिक्चर से, किसी व्यक्ति से, किसी इंस्पिरेशन से, ये तो बहुत सारे आम जन के साथ होता है, और वो उसके बाद अच्छे काम में लग जाते हैं जी। कि कोई भी अच्छा काम हो गया, कोई भी जो आप बात कर रहे हैं, हम की सफाई करने लग गए जी, किसी भी गंदगी की। तो इसमें ये कैसे आ गया कि ये प्रमाणित कैसे हो जी ट्विन सोल वालों को ये बेड़ा दिया? जो ट्विन सोल होते हैं उनको इनर कॉलिंग आती है कि बस अब हमें अपने अंदर जाना है। ये अपने अंदर की जर्नी है। आपको अपने अंदर, पहले हमें सफाई बाहर नहीं करनी, सफाई केवल अंदर करनी है। अपने ही डार्कर साइड्स, अपने ही शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। अब इसका वो क्या है कि आपके अदर सोल है, वो आपकी अदर सोल है। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आप जर्नी में हो और सामने जो पर्सन है वो आपका अदर सोल है? जैसे जैसे इसमें इनर वर्क्स होते हैं, आप अपने रूट चक्रा, अपने सारे चक्रास पे काम करते हो, अपने जो भी डार्कर चीजें होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हो। अब बहुत सारा इसमें इनर वर्क रहता है, क्योंकि ये आत्मा की यात्रा की जर्नी है। इसमें सारा आत्मा पे आपको अपने ऊपर काम करना है। सामने वाले पे करोगे आप, रिफ्लेक्शन सामने वाले पे आपको दिखना शुरू हो जाएगी। अभी देखिए, आप जब जितनी देर बोल रहे थे ना जी, कहीं मुझे जो एहसास हो रहा है, मुझे तो देखिए ये एहसास हो रहा है। अच्छा, पहली बात तो आपकी बात से मुझे ये लग रहा है सबसे पहले कि जैसे आपने कहा कि जी आपको ये इनर कॉलिंग होगी, तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं ट्विन फ्लेम वालों जर्नी पे जितने लोग हैं जिनको आभास या अवेकनिंग हो गई है, लेट्स से उनको ऐसा लगता है या अवेकनिंग हो गई है, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को लगे मैं ऐसा नहीं, बट मान लेते हैं जो कहते हैं, तो उनको ये इनर कॉलिंग है। कहीं ये प्रमाणित नहीं है किसी भी फॉर्म में कि जी आपको कलगी युग के लिए आपको बेड़ा दिया गया, ये उनका मानना है ऐसा जी। और जब भी आप क्विट करने की कोशिश करोगे जी, कि आपको, क्योंकि इसमें इनर वर्क है जी, बहुत सॉलिड इनर वर्क होता है। अब सेकंड स्टेज जो होती है आपकी बबल फेज होती है। बबल फेज में मैं आपको 1 मिनट, सेकंड स्टेज पे जाने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, 2 बात बड़ी, आपने अभी ये बात जो बोली कि जी अपनी शिव और शक्ति को बैलेंस करना है जी, मेरे को कहीं ना कहीं सुन करके ऐसा लग रहा है कि जो ये ग्रीक स्पिरिचुअल फिलॉसफी से ये जो चीज निकली है, जिसको हम आजकल स्पिरिचुअलिटी और मेटाफिजिकल में इसके डायमेंशंस ढूंढ रहे हैं ट्विन की, देखा जाए तो इसकी असली रूट तो भारत में पहले से पड़ी हुई है योग के अंदर जी। जो योग की अगर हम बात करें, जिस योगा को हमने शुरू करा अलग अलग जो 10,000 वर्ष पहले दी गई, जो हठा योगा, मतलब सबसे पहले शिव ने ही योगा करी थी। मैं वही पहुंचने वाली थी, वही आने वाली थी कि जो बेस है ना, आप शिव पुराण पढ़िए जी, उसी में वहीं से ही सब कुछ है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो योगा है, वो योगा यही तो कहते हैं कि आपकी इंगला और पिंगला, जो आपकी शिव और शक्ति है, जो आपका फेमिनिन और मस्कुलिन, इसको बैलेंस करो। तो यिंग एंड यांग, हाँ, आपको उसको बैलेंस करना है। अब ये तो हर को करना है। हाँ, तो यार को करना है। तो हाँ। इसमें ये तो मुझे लगा कि किसी ने ऐसा ना है कि वो कहते हैं कि अपनी, जैसे एग्जांपल दूंगा एक छोटा सा, देखिए जो मुझे लग रहा है बिल्कुल कि जैसे हुआ क्या कि किसी ने कहा कि यार
चाय बना रहे हैं सारे, अभी चाय वाले बहुत हिट हो रहे हैं बाजार में, सब चाय बनाने लग गए, अभी ब्रांड भी बन गए, चायोज आ गया, और भी बड़े सारे आ गए, MBA चाय वाला आ गया और आ गए। अभी एक आदमी ने कहा यार मुझे चाय बनानी आती है और मेरी चाय मैं ठीक ठाक बेचता हूं, मैं हिट कैसे हूं? उसने कहा यार चाय अच्छी पिला देता हूं, लोग भी पिला रहे हैं, चाय का बोलबाला है, भाल सब। उसने कहा यार काम करता हूं, मैं चाय बनाने में एक ड्रामेबाजी करता हूं। तो वहां से इजाद हुआ डॉली चाय वाला, जिसने चाय बनाने के कार्यक्रम को और उसकी दिखा कैसे चीज को बनाना है उसमें एक कहानी बना दी। और उसका स्टाइल है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज स्टाइल, कि अगले ने एक स्टाइल दे दिया, अपनी क्रिएटिविटी है तो वही चाय। तो कहीं ना कहीं ये नहीं, मेरे को जो फील आ रहा है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये आप ही का धरातल यहां पड़ा है, जबरदस्ती एक दूसरी जगह से कॉन्सेप्ट को घुसा करके। क्योंकि वो कहते हैं कि किसी किसी को मैथमेटिक्स समझाओ तो कोई कोई समझ जाता है जी 1 + 1 + 1 + 1 = 2, किसी को 2 ऐसे नहीं समझ आता। किसी किसी को क्या करना पड़ता है, एक आदमी, देखिए 2 आदमी है, ये 2 हो गए। ये तो समझाने का एक तरीका है, जिन लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही कि योग करना है। जी, तो देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। पहले तो ये जो इनिशियल है ना, ये शिव और शक्ति से ही आया है, इसको शिव और शक्ति की जर्नी बोलते हैं। ठीक है। माँ पार्वती ने जब प्रीवियस जन्म में सती के रूप में शिव को पाने के लिए साधना की, लेकिन उसके पीछे की जो इंटेंशन थी ना, वो केवल उनको पाने की थी, वो जन कल्याण की नहीं थी। अब जो आपने चाय वाले की बात करी, अगर उसकी जो इंटेंशन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इंटेंशन क्या है। ठीक है। जहां आप जब डार्क नाइट ऑफ द सोल में जाते हो ना, आपको वो इंटेंशन ही नहीं है कि मैं फेमस हो जाऊं। अच्छा। आपको इंटेंशन ही नहीं है कि मेरे को कोई जाने, आपको इंटेंशन ही नहीं है कि मेरे को पैसा चाहिए। आप शून्य स्थिति में हो। जब सती की मतलब उनको अग्नि में उनको अपने वो देना पड़ा, उसके बाद जो नेक्स्ट बर्थ हुआ, माँ पार्वती जब तक अवेकन नहीं थी, उनको ये नहीं पता था कि वो पिछले जन्म में कौन थी, लेकिन शिव को पता था। तो शिव को पता होने के लिए, लेकिन इस बार माँ पार्वती की अवेकनिंग के लिए शिव के द्वारा उनको ट्रिगर्स हुए, शिव के द्वारा उनको याद दिलाया गया। पहले वो काली रूप में माँ पार्वती रही, मतलब काली वाला वर्जन आया। करते 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 उनको उस लेवल तक लेके गया जहां उन्होंने इतनी साधना करी। और इंटेंशन क्या थी इस बार शिव को पाने की, कि हमारे मिलन के बाद हम एक ट्रू अनकंडीशनल लव की नींव रखेंगे। वो फर्स्ट लव मैरिज थी, तो उसमें शिव को पाना भी नहीं था, नहीं तो पाने की जर्नी है ही नहीं। और इसमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं, एक शिव और पार्वती की भी है, राधा कृष्ण भी है, वो भी ट्विन फ्लेम है। आपके लक्ष्मण और उनकी जो वाइफ है वो भी ट्विन फ्लेम है। हाँ, मतलब मुझे ना विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ये फील आती है कि अब आप जो बोल रहे हैं ना, देखिए सबकी रूट्स अगर घूम फिर के जाइए, जब सबसे पहला योग करा तो भगवान शिव ने पुष्प योग दिया। पुष्प मीन्स एनिमल, और जो उनको कंट्रोल करते हैं उसको करने का वही योग, सबसे पहली योगा उन्होंने दी। और योगा कब दी? जब माता पार्वती ने भगवान शिव को ये कहा कि जी कि भगवान इस दुनिया की सफरिंग्स को खत्म करने का क्या हल है, तो वो आई इन द फॉर्म ऑफ दैट योग। अब मुझे जो आप जो चीज बता रहे हैं जी, सारी, ये तो धरातल ऑलरेडी प्राइमोडियल, जो मैं नहीं बोल रहा, ये आपके शास्त्र बोल रहे हैं। जिस शास्त्र में ये प्रमाणित है, ये मेरा नहीं है कि भगवान शिव ने योगा करी, आप जाइए वो शास्त्र में लिखा है। ठीक, जब वो प्रमाणित है तो उसमें कहां ये एक हम कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं जबरदस्ती ट्विन फ्लेम। या मतलब आजकल या तो ऐसा हो गया है कि आदमी को थोड़ा सा इन्फीरियर लगता है जब तक वो ये नहीं बोलता जी मेरे को एआई के बारे में नहीं पता, स्पेशल। हाँ, मतलब एआई नहीं पता तो उनको लगता है यार मैं तो इन्फीरियर हूं यार। तो देखिए मेरी सारी ऐसे लोग जो, देखिए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा कार्य नहीं है, ठीक है। आप लोगों का जो भी कम्युनिटी है उन सबको मेरा एक प्रणाम है, नमन है, जो भी सोचते हैं वो। बट मैं अभी भी इस बात को मतलब मुझे बार बार यही फीलिंग आ रही है कि जबरदस्ती ये कॉन्सेप्ट घुसा रहे हैं।
ओके, तो अब सेकंड स्टेज अच्छा, हाँ, स्टेज में चलिए, ठीक है, ये बात सही है। मैं आपको शायद नहीं शायद नहीं, मैं तो देखिए मैं बिल्कुल रिसेप्टिव होकर जरूर इसको, मतलब मैं तो अपने लिए और सारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि आपने एक बात बहुत सुंदर बोल दी और मैं उसको रिपीट सिर्फ इसलिए करना चाहूंगा क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ी सारी ऐसी चीजों को सुन करके ना, हमें जो उल्टे काम करने होते हैं उन पे वैलिडेशन लगाते हैं। तो आपने एक अच्छी बात ये बोल दी शुरुआत में कि जी आपको किसी चीज की लालसा नहीं होगी। नहीं तो बड़े सारे लोग क्या होंगे, आपने बड़ी सुंदर बात बोली, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगा, वो कहेगा अरे यार यही तो मेरा वो मेरी ट्विन फ्लेम है, एक जोत में और दूसरी जोत ये। तो यहाँ पे आपको अगर कोई ऐसी चीज लालसा होगी भी ना, हाँ, उससे भी हटा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, खैर सेकंड स्टेज में आता है आपका बबल फेस। अच्छा, आपको वो पर्सन से मिलने के बाद आपको डेजावू वाली फीलिंग हुई और आपको लगा कि जो एक्चुअल जर्नी में होते हैं ना, उनको हमेशा से एक लैक ऑफ बिलोंगिंगनेस लगती है। उनको हमेशा लगता है कि मैं शायद समथिंग इज मिसिंग, मैं इस दुनिया का ही पार्ट नहीं हूँ। मतलब मैं अभी बहुत सारी ऐसी लोगों से मिलती हूँ जो ऑलरेडी इस जर्नी में हैं। तो जितनी फेमिनिन्स होती हैं जी, वो मेल बॉडी में भी हो सकती हैं। जो फेमिनिन्स होती हैं वो उनका इनर चाइल्ड ट्रॉमास होते हैं, उनके बचपन से ही उनमें साइकिक एबिलिटीज शुरू से होती है, उनको पता नहीं होता, लेकिन उनको जैसे होता है ना कि एक तो वो क्या रहेगा, उनके आते ही उनकी फैमिली के फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे जिस घर में वो पैदा होंगे। अब ये तो वैसे भी होता है कि लक्ष्मी पैदा हुई है, लड़की पैदा हुई है, पर अगर वो मेल बॉडी में भी है तो भी उनके आने से पहले उनके पेरेंट्स के पास अगर कुछ भी नहीं होगा, उनके पैदा होने के बाद आप खुद चेक कीजिए। जो भी है ना जर्नी में, हम कहते हैं आप चेक करो कि ये सब हुआ आपके साथ। अगर हुआ है तो आप खुद देखना कि आप जर्नी में हो या नहीं। अच्छा, आप तो उस घर में पैदा हुए, उसमें कोई ना कोई एक रूढ़िवादी एक बिलीव पैटर्न चल रहा है उस फैमिली का, जिसको आपको ब्रेक करना होगा। अब ये औरों के लाइफ में भी हो सकता है। आप पे इल्जाम लग जाएगा लोगों को रिबेल कराने का, कोई बात नहीं, लगने दो। हमने शायद इसीलिए ही पैदा हुए हैं, कोई बात नहीं। तो आपने उस घर में पैदा हुआ, वहां से आप एक ऑलरेडी आप डिवाइन फेमिनिन थे, लेकिन आपने वहां पैदा हुए, आप भूल गए आपने जन्म लिया, भूल गए कि आप कौन हो, आप वहां आए क्यों हो। लेकिन आपके आने के लिए उस घर में जितनी मेटेरियलिस्टिक सुविधाएं आपके लिए रखी, वो सब ऑलरेडी डिवाइन मिल जाएगा आपको, वो सब कुछ होगा। लेकिन आपको जो इनर लव होता है ना, इनर जो आपको बिलोंगिंगनेस लगती है, ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको प्यार नहीं कर रहे हैं या सोसाइटी में से आपको लव नहीं मिल रहा, सब मिलेगा लेकिन फिर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, आपको हमेशा ऐसा लगेगा कुछ तो ढूंढ रहे हैं। ये आपकी बबल फेज है, ये आपकी जब आप पैदा हुए हो वहां से ही आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आपको अब बबल फेज में आने के बाद बबल फेज क्या होगा, जहाँ आपने अपने ट्विन से मिले, अच्छा, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। वो एक दिन का बबल फेज भी होता है किसी का 2 दिन का होता है, किसी का 6 महीने का होता है, किसी का साल भर का होता है। अच्छा, वो वेरी मतलब दैट इज डिपेंडिंग ऑन योर सोल प्लान। तो यानी कि आप पहले मिले एज अ डेजावू, हाँ, तो आप पहले इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझते हैं। दूसरे में बबल फेज आई, बबल फेज मीन वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए आप मुलाकात हुई, हाँ, और उससे पहले वो मुलाकात इन पर्सन ही होगी। हाँ, इन पर्सन हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है। ठीक है, फिर ये अब इससे पहले शायद आप आउटर कहीं ना कहीं वो लव ढूंढ रहे थे, या वो जो डोपामिन होता है ना, वो जो नशे वाली चीज होती है, क्या सेक्सुअल नशा हो सकता है, मेटरलिस्टिक नशा हो सकता है, पैसे का नशा हो सकता है, किसी भी तरीके का, वो आप उससे पहले आप बहुत सारे मल्टीपल रिलेशंस में हो सकते हैं। अच्छा, ऐसा अधिकतर लोगों के साथ होगा, मोस्टली लोग ऐसा होता है क्योंकि वो ढूंढ रहे हैं ना, उनको कंप्लीटनेस नहीं आ रही। समझ, तो मतलब खासकर ट्विन फ्लेम वालों के साथ कोई ना कोई पास ऐसी हिस्ट्री होगी कि या वो बहुत ज्यादा इंटॉक्सिकेटेड भी होंगे, हाँ, और मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होंगे, सेक्सुअली मल्टीपल पार्टनर्स रहे होंगे वगैरह वगैरह, और उसमें भी ना उनको खुशी नहीं मिलती। हाँ, मतलब वो अब जैसे आपने बोला ना, ऐसा तो लोग इसको यूज करेंगे मल्टीपल रिलेशन में आने के लिए, यहाँ उल्टा हो जाता है, वो उससे भागेंगे कि यार मिल लेगी, अब चाहिए, अब अभी तक आप आजमा के देख के आए, अब ये ना आजमाने की जर्नी है कि किसी के साथ आपने रिलेशन में रहे,
जो चाहिए था मिल भी गया, लेकिन फिर सुकून क्यों नहीं मिल रहा तो भाई? बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो इंटॉक्सिकेटेड वगैरह होंगे ही होंगे। मोस्टली अधिकतर। केसेस में होता है। अच्छा, अधिकतर होते हैं। क्योंकि आपको वो कंप्लीटनेस जो बचपन से एक अंदर कमी फील हो रही है, वो आप कमी पूरी करना चाहते हो पैसे से, समझ गया। या ड्रग्स से, या किसी अल्कोहल से, या सेक्सुअल पार्टनर चेंज कर करके। वो अधिकांश मेल लोग और वो फीमेल, मैस्कुलिन दोनों और फेमिनिन दोनों ढूंढ रहे हैं। राइट, तो ये अधिकांश लोगों में ही होगी। फेमिनिन जो होती है मोस्टली वो प्रूव करती है लोगों को ओवर गिविंग करके, बाहर वैलिडेशन। राइट राइट राइट। क्योंकि उसकी फीमेल एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। उसके लोअर चक्रास बहुत स्टक्ड होते हैं, अपर चक्रा से ऑपरेट करती है। ओवर गिविंग, लोगों की खुशी के बारे में सोचना, हर टाइम देना देना देना, इस चक्कर में वो वुंड अपने आप में क्रिएट करती रहती है और वो लव ही ढूंढ रही होती है बस। गॉट इट। तो अब इस चक्कर में अदर रिलेशनशिप्स बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो टॉक्सिक रिलेशंस होते हैं। राइट। तो अभी अब बबल वाली स्टेज हो गई। बबल में आपने ये भी बता दिया कि अधिकांश लोग टॉक्सिकेट सेट्स आते हैं। नेक्स्ट स्टेट पे चलते हैं। अब बबल फेज में जब आप मिले, तब तक आपको नहीं पता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी है या क्या है, या मेरा ये ट्विन पार्टनर है। उसके बाद वो अचानक बंदा या तो गायब हो जाएगा, या कुछ ऐसा हुआ कि आप सेपरेशन में चले गए, फिर दर्द, सेपरेशन में चले गए, फिर दर्द जी। अब यहाँ के बाद ना आपको एक कंप्लीट इनर कंप्लीटनेस फील आएगी। अब यहाँ प्रूफ होता है कि अगर तो ये नॉर्मल या कोई और रिलेशन है, तो आप फिर से नया बंदा ढूंढेंगे या नहीं। एक आप जब वो चला गया जी, और इसके बाद आप कह रहे हैं फीलिंग आती है कि इनर पीस की जी। वो फीलिंग इनर पीस में क्या थॉट होता है उस समय, आदमी के विचार में क्या आता है? इनर पीस तो आता है, बट अब वो भाग गया, तो भाग गया या जो भी कहिए कि अब नहीं मिल रहा, लुप्त हो गया। अब आदमी को ये तो पता है एग्जिस्टिंग रियलिटी में कि लुप्त हो गया जी। आप कह रहे हो इनर फेस आया। इनर फेस इज एट एन एक्सपीरियंशियल लेवल, बट उस समय उसका थॉट क्या होता है? क्योंकि पास्ट ट्रॉमास मिले हुए होते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस पहले भी ऐसे रहे होते हैं कि रिलेशंस नहीं सफल वो हुए, मतलब नहीं चले, तो उनको भी ऐसा लगता है ये एक और रिलेशन था, सेम ही हो गया मेरे साथ, तो वो जाता है फिर से ट्रॉमा वाली सिचुएशन में वापस। अब ये थर्ड स्टेज आती है आपकी। अच्छा, अभी और ट्रॉमा में जाएगा। अभी ये सेपरेशन के बाद असली डार्क नाइट ऑफ द सोल यहाँ होती है। नहीं, बट आपने भी कहा था ना कि बंदा भाग जाएगा, बट आपको क्या नाम है, पीस रहेगा। हाँ। लेकिन फिर आप ढूंढोगे, अपने अंदर की तरफ जाओगे। अच्छा, तो एक और ट्रॉमा आएगा। एक और ट्रॉमा। पहले ट्रॉमा में आप बाहर ढूंढ रहे थे कि मेरे को शायद कोई पार्टनर मिल जाए, या ढूंढ ही नहीं रहे थे, फिर आप खत्म हो चुके थे, भाई अब मुझे कोई ढूंढना ही नहीं है। अब आप अपने अंदर जाओगे कि भाई मैं सुकून में, अब ये हुआ क्या मेरे साथ। यहाँ से आप किसी बाहर नहीं ढूंढ रहे हो, यहाँ पे आपको कोई सेकंड जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, आपको कोई पैसे की वो नहीं नीड है, शायद आप जो करियर कर रहे थे वो भी खत्म हो जाएगा, या आप छोड़ दोगे सब कुछ, और आपकी आध्यात्मिक अंदर की यात्रा शुरू होगी। और आपका ट्विन फ्लेम आपको याद दिलाने के लिए आता है आपके लाइफ में, उसने भाई मैं इसका कैटलिस्ट था। हाँ, बस उसने उसको स्पार्क दिया। हाँ। और वो गायब। उसको खुद को भी नहीं पता कि उसने क्या रोल निभा दिया। मतलब मैं कैटलिस्ट काम आया था तुम्हारी जर्नी के लिए। यस। अब ये इनर वर्क स्टार्ट करती है डिवाइन फेमिनिन, जो अभी तक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है। वो अपने सारे 7 चक्रास पे काम करती है। ओके। आपके रूट चक्रा में सारी आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वहां पे आप फियर, गिल्ट, शेम, सेल्फ डाउट, ग्रीड, लस्ट, ये सारे इमोशंस आपके रूट चक्रा, आपके हिप बोन, टेल बोन के सेंटर पे है। वो अपने एक एक चीजों को, अपने एक एक जो भी, जैसे एंगर है, हर एक चीज पे वो काम करती चली जाती है। और जैसे जैसे वो अपने अंदर काम करती है, उसके अंदर की, क्योंकि लोअर चक्रास जो होते हैं वो हमारे जो फेमिनिन्स होती हैं उनके टोटल ब्लॉक्ड होता है, बिल्कुल डिस्टॉर्टेड हो चुकी होती हैं वो। उनके फियर इश्यूज बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं, उनके ट्रस्ट इश्यूज होते हैं। वो फीमेल जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो लव में अब बिलीव ही नहीं करती, वो डिवाइन में, गॉड में, स्पिरिचुअलिटी में, इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करती। लेकिन यहाँ के बाद अब उसका धीरे धीरे बिलीव कैसे होगा हमें किसी चीज पे। अभी जैसे आप मेरी बात अभी 1 घंटा भी कर लें, लेकिन आप बिलीव कैसे करोगे?
जब तक उसको ब्रह्मांड की तरफ से वो बात बिल्कुल सही है कि आप उसको एक्सपीरियंस करें, एक्सपीरियंस नहीं बट होगा। अभी मेरा जो माइंड जा रहा ना, जब आपने प्रोसेस बताया कि भाई वो जो आपका एक ट्विन आया और वो आपके लिए ट्रिगर का काम करके गया, और फिर उसके बाद आपको पता लगा कि भैया एक और आया, एक और टूट गया, और उसके बाद फिर आप अंदर की तरफ गए। अब यहाँ क्या होता है, अगर जो आपका कार्मिक पार्टनर था उसके साथ जब आप रहते हैं तो आपके अंदर की लाइट धीरे धीरे डिम हो जाती है, आप खुद खो देते हो। आप शायद बहुत पावरफुल सोल थे या आप करियर में कुछ करना चाहते थे, लेकिन कार्मिक के साथ रह के आप खत्म होने चले जाते हो। आपकी हेल्थ डाउन हो जाएगी, आपके फाइनेंसेस डाउन हो जाएंगे, आप खुद को सेल्फ डाउट में चले जाओगे। तभी आप सुसाइड लेवल तक गए ना, जहां आप बिल्कुल अपने पे बिलीव ही नहीं है, आपकी इनर लाइट खत्म हो गई। लेकिन आपके ट्विन के आने के बाद वो स्पार्क वापस से क्रिएट होगा और यहाँ से आप अपनी ग्रोथ की जर्नी की तरफ जाओगे। मांग नहीं रहे हो आप, अपने आप ट्रैजेक्टरी बन जाए। आप आपकी लाइफ में से जो भी नेगेटिव लोग थे वो हट जाएंगे। आप अपने इनर पे काम करोगे, आपका आउटर रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। आपकी जो कार्मिक फैमिली थी वो ऑटोमेटिकली सोल फैमिली बन जाएगी, वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे। ये है प्रूफ कि आप जर्नी में हो। नहीं तो अब इसमें यही बात आती है कि अब आपने ये पूरी जर्नी के स्टेजेस बताए बड़े सुंदर तरीके से, बट अब मुद्दा ये है कि ये जो ट्विन जी जो इस पूरी गेम का रचिता है जी, सूत्रधार है। सूत्रधार इसलिए है क्योंकि वही आपको ट्रिगर करके आपके रास्ते पे ले गया, फिर बीच में आएगा वो वापस। तो आप अगर देखें जी तो पूरे शास्त्र में जिन लोगों को रियलाइजेशन हुई है, अनुभूति हुई है, द पीपल हु हैव ट्रांसेंड फ्रॉम। अब आप बताइए, गौतम सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध कैसे बने? उनके लिए ये जो ट्विन था वो ट्विन हुआ, जो एक परसेप्शन जो उन्होंने पूरी जिंदगी में आज तक नहीं देखा था, पिता ने छुपा के रखा। ऐसा एनवायरनमेंट दिया कि उनको यही नहीं बोध था कि आदमी मरता भी है, तो वो उनके लिए ट्रिगर बना, तो वो ट्विन बना। अभी बहुत सारे लोगों के लिए कोविड भी तो ट्विन था। तो अभी तो मुझे फिर अब और स्ट्रांग फील आ रही है कि ये फिर एक कंसेप्ट आ रहा है। तो अब उनके क्योंकि इनर में ही उन्होंने यूनिवर्स से कनेक्ट किया। लेकिन जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वो क्योंकि हम एक के अंदर पूरी मैस्कुलिन पावर है, एक के अंदर पूरी फेमिनिन पावर है, तो वो यूनिवर्स से कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। अच्छा, मैं आप ही को एक बड़ा सुंदर, जब आप ये बोलते हैं ये बात मस्कुलिन और फेमिनिन, जी क्योंकि आप ही ने बात करी है, जी जी जी, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आप भी प्रमाणित कर सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि खराब है जी। देखिए, मैं तो एक बात जानता हूं, एक बच्चे को जैसे बात समझ आए, जो कोर समझ आए, उसको वो भाषा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सीधी बात। अगर मान लीजिए एक बच्चे को मुझे खाना खिलाना है, मम्मी कभी कभी क्या करती है, बच्चा शुरू से इतना शांत बच्चा होता है, मम्मी ने बोला बेटा खाना खा लो, खा लिया, कोई नहीं खाता, किसी को कुछ बजाना पड़ता है, किसी को कुछ उलझाना पड़ता है, कुछ गोल क्या है जी, खाना खिलाना है। गोल है इनर का सफर, करेक्ट, दैट इज द कोर। तो अब आप ही की बात अगर मैं पकड़ूं, आपने कहा जो बेस है, कोर है, वो है शिव और शक्ति। शिव और शक्ति से ही है सारा कोर। तो जब शिव और शक्ति कोर है तो वही तो पूरा शास्त्र में पढ़ा, तो यानी कि ये तो कंसेप्ट ही है फिर इसका मतलब। आप कह सकते हैं, लेकिन उनके अंदर का ना शक्ति, जैसे शिव अगर मैस्कुलिन पार्ट है, उसके अंदर की शक्ति तत्व है ही नहीं, वो मिसिंग है। और जो फीमेल है, डिवाइन फेमिनिन है, उसका मैस्कुलिन पार्ट मिसिंग है। अब वो एनलाइटन कैसे होंगे? उनका कनेक्शन ही नहीं होगा जब तक उनकी सोल मर्जिंग नहीं होगी। अब ये नेक्स्ट स्टेज आता है उनकी सोल मर्जिंग का, जहां पे आप मैस्कुलिन जा चुका है, आपको पता भी नहीं है वो दुनिया में कहाँ है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक रिलेशन था, फेमिनिन को ऐसा लग रहा है, फेमिनिन को कि ये एक और रिलेशन था, मेरे साथ फिर से कुछ ऐसा हो गया जहां वो फिर से उसको डिच हुआ है। लेकिन यहाँ पे ना, वो जब अपने साथ जुड़ना शुरू करती है, यहाँ से उसकी साधना शुरू होती है। जैसे पार्वती ने अपनी साधना स्टार्ट की थी, वहां से करते करते उसको अपने ही अंदर, आपको शिव अपने ही अंदर फील होना शुरू हो जाएंगे, मतलब आपका अदर सोल। आपके ये बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं,
कहीं ना कहीं इसकी डीप रूट्स फिर आपकी कार्मिक और आपके प्रारब्ध में ही पड़ी है। देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझें जी, ये आपका प्रारब्ध और आपका कार्मिक होता है कि आगे आप कौन सा पाथ बनेंगे। दो व्यक्ति हैं जो बड़े प्रताड़ित हुए, जैसे इसमें आदमी बड़ा प्रताड़ित हुआ, उसके अपने प्रॉब्लम्स रहे, कुछ रहे। एक व्यक्ति प्रताड़ित होकर के बन गया नक्सलाइट या टेररिस्ट, yes. और दूसरा व्यक्ति बन गया गौतम बुद्ध, Yes. महात्मा बुद्ध, yes. जिसने कहा कि इतनी सफरिंग है, द मैनकाइंड शुड, पता नहीं मुझे क्या आत्मा होती है भगवान, बट देयर शुड नॉट बी अ सफरिंग। एक्चुअली तो ये वही है, आपने बिल्कुल तो सही बेस तो पकड़ा। कर्म ही हो गया। बिल्कुल वही है, आपका जितने पिछले जन्मों के कर्मा होते हैं, आपका ये लास्ट बर्थ होता है। अगर आप ट्विन फ्लेम, एक्चुअल ट्विन फ्लेम है, ये आपका लास्ट बर्थ है, ये मोक्ष की जर्नी है। इसके बाद आपको ट्विन को पाने की रिव्यू होनी चाहिए। अगर कोई कह रहा है ना मेरा ट्विन फ्लेम है और मैं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हूँ, उसको पाना भी नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी जो प्रेजेंट वाइफ है, बहुत सारे ट्विन फ्लेम ऐसे हैं जो ऑलरेडी मैरिड में हैं, लेकिन उनका ट्विन फ्लेम आता है, तो कोई ये नहीं कह रहा कि आपको अपनी मैरिड तोड़नी है। ट्विन फ्लेम का मतलब किसी के साथ शादी करना या किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट होना या फिजिकली किसी को पा लेना, वो है ही नहीं। जहां आपको फिजिकली उसके होने की भी जरूरत नहीं है, अपने अंदर उस लव, उस अनकंडीशनल लव को पाने के लिए या उसको फील करने के लिए। तो अब ये केवल एक फीलिंग है। राइट। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे वो फीलिंग आ गई है कि अब मुझे तुझे भी नहीं पाना। मतलब मैस्कुलिन भी अगर वो बीच बीच में आते रहेंगे, वो अब यहाँ पे आता है आपके ट्रिगर्स, आपकी सेपरेशन बार बार होती है, वो फिर आते हैं आपको ट्रिगर करते हैं। वो उसी पॉइंट पे, जैसे इट्स लाइक अ डिवाइन की तरफ से एक बंदा आपकी लाइफ में बार बार भेजा जाता है कि आपको ये अब फिर से इस पे काम करना है। वो आपको बोल के जाएंगे तुम तो ऐसी हो, कुछ भी ऐसा कि तुम तो बड़ी रोंदू सी हो, तो आपको अब वो वहां पे काम करना है। क्योंकि आप दुनिया की नजर में हो सकता है आप बहुत अच्छे या खुश दिखा रहे हो कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो खुश हूँ, लेकिन वो आपकी अंदर की सोल है। अच्छा, आप उससे छुपा नहीं सकते। अच्छा, ऐसा कभी हो सकता है कि एक व्यक्ति, अच्छा मेरा उससे पहले एक सवाल मिस हो गया। पहले वो आपने एक नंबर दिया था 1,44,000 1,44,000 आपने कहा जी ट्विन फ्लेम सोल्स है जी। अभी मैंने ना किसी तो ये नंबर कहाँ से आया जी? हाँ, मैं वही, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने ये इनिशियली 4-5 साल पहले इसको स्टार्ट किया था ना, हाँ। तो वो बुक का नाम मैं मिस कर रही हूँ। अच्छा, उसमें उस किताब में है, उस किताब में है। वो कौन सी है जिसमें फ्यूचर के बारे में लिखा रहता है कि इतने टाइम में ये वर्ल्ड वॉर शुरू होगी। मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो वो आपने 3-4 साल पहले किताब में पढ़ा था। हाँ, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उस पॉइंट से लेकर अब तक ट्विन सोल बढ़ गए हो। ये तो पास अब का देखो नंबर हो। उसमें तो, क्योंकि हम भी तो प्रूफ ही मांग रहे थे। जैसे हाँ। आपने पूछा ना कि आपको कैसे पता चला, हाँ। तो हम भी ना यूनिवर्स, भाई हम क्यों मान ले हम जर्नी में हैं या कोई भी और जर्नी में है, या हम कैसे बोले ये तो खाली कंसेप्ट ही होगा, हम अब पागल ही बना रहे हैं लोग, या कुछ भी नहीं, मैं पागल तो वर्ड नहीं बोलूंगा, क्योंकि देखिए मुझे इस पूरी कॉन्वर्सेशन से जो फीलिंग आई जी, मैं अपने लिए जो देख पा रहा हूँ, और आई एम श्योर जो ऑडियंस का एक्सपीरियंस है वो अपना कमेंट्स में जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि उनको ये, जिनको नहीं पता था, जिनके लिए पहली बार न्यू कॉन्सेप्ट था, बहुतों के लिए न्यू होगा और मिस्टीरियस थी बड़ी। मुझे इसमें सिर्फ एक ही चीज दिखी कि वो कहते हैं, बड़ी सुंदर बात, वो कहते हैं कि शबरी का क्यों इतना एग्जाम्पल दिया जाता है। शबरी इज अ सिंबलिज्म ऑफ भाव, तो इसलिए कहते हैं जहां भाव है वहां भगवान है जी। तो भाव है तो पत्थर में भी भगवान है जी। तो आपका भाव अगर बाई चांस एक मेथोडोलॉजी में आ गया, और उस मेथोडोलॉजी में एक चीज जो कैटलिस्ट का काम कर रही है, यहां पर वो जो ट्विन फ्लेम है, जो वो दूसरा व्यक्ति जो सूत्रधार है जी। तो माध्यम किसी के लिए कोई भी बन सकता है, और कोर पे कोई भी कहीं से भी जा सकता है। अगर जैसे आपका जो बिलीव है, वो बिलीव ना बनता कैसे है। बचपन में किसी ने बोला कि 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा लो तुम पास हो जाओगे। हमने प्रसाद चढ़ा लिया और हमने इंटेंशन डाली कि हम पास हो जाएंगे, वो हम पास हो गए। योर इंटेंशन इज सो पावरफुल। करेक्ट। तो
अब लेकिन इसमें ना हम बार बार जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं ना, जैसे मैंने जब स्टार्ट किया था 5 साल पहले, उस टाइम तक ना ये कंसेप्ट पता ही नहीं था। तो हमसे इसमें ना अलग अलग स्टेजेस में लोग अवेकनिंग्स हो रही हैं, स्पेशली कोविड वाले टाइम में बहुत लोगों की अवेकनिंग हुई है। तो मोस्टली जो अभी मेरे साथ जितने लोग हैं वो कोविड के टाइम के बाद से ही उनकी स्पिरिचुअल पाथ उनको मिला। कोई ना कोई वो अपना सोल पर्पस में आज पहुंच चुके हैं, कोई टैरो कार्ड रीडर है या कोई ना कोई स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसके मास्टर कौन है? जैसे आप किसी की बात बोले, तुलसीदास जी हैं, सबने लिखी है, इसके मास्टर कौन है, इसके रचिता कौन है? देखो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी और जितने लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ, आप केवल और केवल अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट करके आपको जो मतलब गाइडेंस आएगी ना, वो आपको शिव और शक्ति के साथ ही आप कनेक्ट होगे और वहीं से आएगी। नहीं, वो सही है, बट ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी कंसेप्ट है, इसका रचिता कौन है? जैसे वेद व्यास जी ने है, शिव खुद ही है, केवल शिव पुराण है ना, आप वहां से ले सकते हो। नहीं तो वहां से इसको कॉन्सेप्ट की उसको ले सकते हैं, मतलब बट कोई ट्विन शेयर फिल्म के बारे में तो शिव पुराण में नहीं लिखा हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और जो मैं किताब वो बता रही हूँ, भविष्य मणिका ऐसी कुछ है शायद किताब, उसमें लिखा हुआ है। तो वहां मैंने भी क्वेश्चन ऐसे ही आपकी तरह पूछा कि भैया मैं क्यों मान लूं? नहीं, मैं तो इसको मान रहा हूँ, मतलब मैं इसको जिस एंगल से देख पा रहा हूँ, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बकवास है, ये है, बट मुझे इसमें क्या दिख रहा है ना, जो एक सिंपल कि ये चीज हमारे ऑलरेडी भारत के धरातल में मेटाफिजिक्स यही तो बात कर रही है। हाँ। पूरी साइंटिफिकली। तो ये एक कंसेप्ट को वो कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे को ही मैंने आपको बोला ना कि किसी को कोई कार्य कराना है तो ऐसे नहीं समझ आए तो ऐसे, वो जैसे कहते हैं साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति है, ऐसे नहीं समझेगा तो ले भाई ऐसे समझ ले। तो अब ये खाली भारत का कंसेप्ट नहीं है, ये इंटरनेशनली भी है। अभी शायद ट्विन फ्लेम के बारे में मेरा आपसे यही अगला सवाल था कि एक्चुअल में इसकी रूट्स इंटरनेशनल है, अगर मैं गलत नहीं जी, और निकला भी ग्रीक से है जी, ठीक है, इंटरनेशनल रूट्स है। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट भारत की कंटिन्यूअस इन्वेजन हुई है? इसको सोने की चिड़िया मतलब कहा नहीं जाता था, वो एक्चुअल में था जी। और यहां पर कंटिन्यूअस अगर आप देखेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, हर पर्टिकुलर डिफरेंट कैटेगरी के लोग आए और इन्वेड करके ले गए जी। और अब जो भारत की सबसे बड़ी, आप जिसे कह सकते हैं, जिसको जो सरफेस पे आकर के शोर मचा रही है, जो हमारी सबसे रूट है, जिसको आप बोल सकते हैं कोर, अध्यात्म, योग, ये सारी चीजें। मजे की बात यह है कि इसको भी लोगों ने बहुत लेवल तक इन्वेड कर लिया है और वो बाहर चीजें स्टैब्लिश कर ली है बाहर। आप अभी आपके पॉडकास्ट से पहले ही जस्ट मैं चेक भी कर रही थी कि इंटरनेशनल आप अगर देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बात करी है ट्विन फ्लेम के बारे में। इंडिया में अभी बहुत लोगों ने नहीं करी है, लेकिन ये जर्मन से नहीं है, एक्चुअली ये शिव और शक्ति से स्टार्टिंग है। करेक्ट, तो मैं वही बोल रहा हूँ, इंडिया की देन है, ये इंडिया की देन है ना। बट वही बात है कि क्योंकि हमारा इंडिया का ऑलरेडी एक सिस्टम है, वो हम साइंटिफिकली नहीं समझ पाते। हमें कोई वेस्ट से, या इसको हम वेस्ट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ईस्टर्न में ही आता है, तो ईस्ट से आकर के वहां से एक कंसेप्ट निकल के आया तो हम उसको बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो यही तो वो आता है कि आपको अध्यात्म देखो, जहां आपकी माइंड और बॉडी से ऊपर कोई चीज है जिसको शायद आप प्रूव भी नहीं कर पाओगे। साइंटिफिक आप दे दोगे, टेस्टिमनीज होंगे या बहुत सारी आप स्पिरिट मतलब आपके साइंटिफिक प्रमाण है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो अभी उससे कहीं परे हैं। बिल्कुल है। ये तो स्पिरिचुअलिटी की बड़ी सारी, मतलब ये तो हमारे मतलब जितने भी ऋषि मुनि, और अगर आप पूरा अध्यात्म पढ़ेंगे या आप अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें यही चीजें तो हैं बड़ी सारी। तो ये जर्नी आपकी माइंड बॉडी से परे है। यहाँ पे माइंड और बॉडी का कोई काम ही नहीं है। अच्छा। जहाँ पे आपने माइंड से खेल ही नहीं रहे, माइंड का काम ही नहीं है। आप माइंड से सोचोगे ना कि मुझे ये बंदा चाहिए ही नहीं है, क्योंकि वो आता है, ट्रिगर करता है और चला जाता है। वो केवल ट्रिगर करेंगे और चले जाएंगे, और वो तब तक आएंगे, तब तक ट्रिगर करेंगे जब तक आप अपने हाईएस्ट बेस्ट वर्जन तक नहीं पहुंच जाते। आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन से
डिवाइन फेमिनिन नहीं बन जाते। अच्छा। और आपके अंदर ही अंदर आप चेंजेस देखते चले जाओगे कि मैं क्या थी, मेरे अंदर गुस्सा था, वो गुस्से को आप लव में कन्वर्ट कर चुके होगे। आप सबके साथ, जैसे आपने बोला कि या तो कोई ऐसी स्टेज में आके या तो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि वो बिल्कुल हार्ट ब्लॉक हो जाएगा, वो गलत दिशा में रिलेशन में चला जाएगा, या वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा कि वो एम्पैथ हो जाएगा। अब क्योंकि उसके खुद के साथ हुआ है तो वो दूसरे की भावनाओं को समझ पाएगा। तो आप अब इस पूरे के बाद मतलब बहुत सारे लोग, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहा है जी, और हो सकता है शायद किन्हीं लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो जी, और क्या पता सर्च भी कर रहे हो जी, और बहुत सारे लोगों के लिए मिस्ट्री भी होगी। बट ऐसा होता है अक्सर, जब हम कोई नई ऐसी मिस्ट्री सुनते हैं ना, हम एक्साइट हो जाते हैं और हम ढूंढना शुरू कर देते हैं, अरे हाँ यार, मैं भी तो कहीं ट्विन फ्लेम नहीं हूं किसी की, या मेरी कोई ट्विन फ्लेम तो नहीं बैठी हो या बैठा हुआ। जी। तो उन लोगों को व्हाट वुड बी योर वेरी रिस्पॉन्सिबल एडवाइस कि जिससे वो भटके ना इस कंसेप्ट में, जिसकी धरातल कहीं ना कहीं भारत में पड़ी है, बट ठीक है, आदमी इस कंसेप्ट से कनेक्ट करके जोड़ रहा है अपने आप को, तो भी अच्छी बात है। तो व्हाट वुड बी योर रिस्पॉन्सिबल एडवाइस? तो मैं, देखो, मेरे पास अगर कोई आता है कि मैम हम हैं या नई जर्नी में बता दीजिए, तो मैं एक बात ये बोलती हूँ कि अगर ये जो जर्नी है ये आपको बेस्ट वर्जन बनाने की जर्नी है। ठीक। आप भूल जाओ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप भूल जाओ कि कोई अदर सोल है आपकी, आप भूल जाओ कि आपको किसी को पाने के लिए कोई इनर वर्क करना है। जहां आपने पाना ही नहीं है, जहां आप बाहर है ही नहीं कुछ भी, आपका जो अदर सोल भी है ना, वो आप ही हो। वो बाहर कोई अदर खाली बॉडी में है, खाली नाम उसका एक अलग है, केवल आप हो। वो आपका आउटर रिफ्लेक्शन है, मिरर आपको दिखाई देगा कि वो आपको मिरर करते हैं। वो हमेशा आपको मिरर करेंगे। अगर आप में गुस्सा है, वो आपको ट्रिगर मारेंगे, गुस्सा सामने से आएगा। आपका शीशे की तरह रिफ्लेक्शन देते हैं। अगर आप एक्चुअल जर्नी में हैं, आपको इनर वर्क करना है, केवल अपने बेस्ट वर्जन में आना है, अपने ऊपर काम करते चले जाना है। और आपका एक सोल पर्पस है, आपको पृथ्वी पे किसी वजह से भेजा गया है। अब वो सोल पर्पस केवल आप बता सकते हो। आपकी इनर गाइड आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड करेगी कि आपका यहाँ सोल पर्पस क्या है। ओके। आपको अपने सोल पर्पस में काम करना है, आपको बाहर पाना ही नहीं है। अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो कि आपको कोई अदर रिलेशन नहीं चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी लड़की को लड़के को पाने के लिए नहीं है, पैसा भी नहीं आपको चाहिए, आप वहां सरेंडर, जो हमारी इसमें 5th स्टेज आती है, सरेंडर, छोड़ दो, जहां आपने सरेंडर कर दिया, बस आपको धक्का मार दिया गया है, ऊपर से नीचे आपको पहले पानी में डाल दिया गया है। पहले तो आप तड़पोगे, पहले तो आप हाथ पैर मारो, छटपटाओगे, छोड़ दो। जब तक आप छटपटा रहे हो कि ये ट्विन फ्लेम होता है या नहीं होता, मैं हूं या नहीं जर्नी में, ये बेकार होता है ट्विन फ्लेम। कई बार लोग जर्नी को क्विट करने की भी वो कोशिश करते हैं कि मैडम पता भी चल गया कि हम जर्नी में, फिर भी डाउट कर रहे हैं। आप वहां पे ना उस 5th स्टेज में आप सरेंडर कर दीजिए। बट कहते हैं एक बड़ी, जो मैं आपकी बात से समझ पा रहा हूं ना, देखिए, माइंड इज द पावर हाउस ऑफ एवरीथिंग। हर चीज को, इस माइंड का जो एक माइंड में थॉट होता है, उसको बड़ा सुंदर मेटाफिजिकल पैरा साइंस में बोलता है थॉटिट्रॉन। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है, थॉट भी एक थॉटिट्रॉन है जो सबसे तेज भागता है। और थॉटिट्रॉन की ये क्षमता है कि वो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकता है। जिन लोगों ने पूरे वर्ल्ड पे सबसे बड़ा एम्बार्क करा, उनका वो थॉट ही था। स्टीव जॉब ने कंपनी बनाई जो पूरे वर्ल्ड की सुपर पावर की इकोनॉमी को भी पीछे छोड़ गई, वो उसका एक थॉट था। भारत के इतने बड़े बड़े लोगों ने इतने बड़ा बड़ा काम करा, चाहे वो, मैं कहूंगा हर जगत से, चाहे वो क्रांतिकारी हो, चाहे वो जिन्होंने यहां पर फ्रीडम मूवमेंट को छेड़ा, या अगर मैं करंट एरा की भी बात करूं, तो एक थॉट ही था, सोच ही थी। 500 साल से राम मंदिर नहीं बना, ये किसी का सोच ही थी। ये सब सोच है। तो कहने का मतलब है, सोच अगर संकल्पित हो जाए तो वो सच बन जाती है। बिल्कुल। अब यहाँ पे ना कंसेप्ट आता है, पूरा कंप्लीट करता हूँ फिर। ऐसे ही अगर सोच अगर संकल्पित हो जाए कि मैं ही ट्विन सोल हूं,
तो उसको ऐसा प्रत्यक्ष लगने लग ही जाएगा, चाहे वो हो या ना हो, अब जैसा आप कह रहे हैं। यही हमें उल्टा करना है। अच्छा, ये जर्नी माइंड की है ही नहीं, आपको यहाँ पे माइंड लगाना ही नहीं है। आपको मैनिफेस्टेशन, आप जब अपने इनर वर्क करते हो ना, आप अपने रूट चक्र से कुंडलिनी को जागृत होती चली जाती है। आप करते नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होती है। आप अपने फियर रिलीज करते हो, गिल्ट रिलीज करते हो, और आप मतलब जब मेडिटेशन में अपनी साधना के द्वारा, हम 5D में बोलते हैं कि या विजुअलाइजेशन में या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, आपने किसी चीज को क्रिएट किया कि मैं अपना फियर, जैसे मेरा डॉग का फोबिया था, कि मैं अपना डॉग के फियर को ना मुझे ओवरकम करना है। तो 3D में कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बनेगी, जैसे मुझे एक डॉग सेंटर में मैं मेरे दोस्त के साथ गई कि आपको वहां डॉगीज को फीड करना है। पहली बार तो मैं भाग आई, दूसरी बार फिर गई, यार मुझे रिलीज करना है इस फियर को। केवल मुझे मेरे अपने ऊपर काम करते रहना है। अब वहां पे जैसे आपने मैनिफेस्टेशन की, अपने थॉट की बात करी, इस जर्नी में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप अपने रूट चक्र से ऊपर आते आते सैक्रल चक्र, प्लेक्सिस चक्र, हार्ट चक्र तक आते हो, आपका हार्ट ओपन होने लगता है, आप एम्पैथ हो जाते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हो। यहाँ आके आप एक आपका सोल पर्पस, फिर आप ऊपर आते हो, आपका थ्रोट ओपन होता है, आप वर्बली अपनी बात रख पाते हो। उससे पहले आपका थ्रोट ब्लॉक हो चुका होता है। थर्ड आई आपकी ओपन होती है, आपको सही गलत समझ में आने लगता है, आपके साथ पूरी लाइफ में क्या क्या क्यों क्यों हुआ है, क्या सोल प्लान है, सामने वाले ने आपको ट्रिगर क्यों किया है, उन सबके पीछे की वजह समझ में आने लगती है। फिर आप कनेक्ट होते हैं अपने क्राउन चक्र से, अपने यूनिवर्स से। फिर आप मेडिटेशन में आप अपना सोल पर्पस जान पाते हो। मोस्टली लोग इसके बाद अपनी स्पिरिचुअल कोई ना कोई स्टार्ट करते हैं, क्रिस्टल, टैरो कार्ड रीडिंग, या इन सब चीजों में, ऑकल्ट साइंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। अब यहाँ पे ना, अगर आपको चेक करना है कि आप जर्नी में हो या नहीं, यहाँ तक आप इतने प्योर और पावरफुल मैग्नेटिक सोल बन चुके होते हो कि आप खाली मुंह से निकालो ये चाहिए आपको, आप मैनिफेस्टर बन जाते हो। अच्छा, लेकिन हाँ, आप अपने ट्विन को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि मैनिफेस्ट हम किस चीज को करते हैं? जो हमारे बाहर है, जो चीज हमारे पास नहीं है, हम उस चीज को मैनिफेस्ट करेंगे ना। लेकिन आप ट्विन तो बाहर कुछ है ही नहीं है, आप मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते। ट्विन आपकी लाइफ में तब आता है जब लास्ट में कंसेप्ट ये बहुत सॉलिड है, इसीलिए अगर कोई सॉलिड बना दिया गया। अगर कोई मुझे ये कहता ना, मैडम हम है जर्नी में, अच्छा, ये एक चीज बताइए, एक आदमी बोल देता है जी खड़े हुए, मैं ट्विन शेयरिंग जर्नी का पार्ट हूँ जी, ठीक है। अभी इसका लिटमस टेस्ट कैसे चेक करें, हम कैसे चेक करें, या कोई आदमी की ये ट्विन शेयरिंग है या नहीं? क्यों करना है? नहीं, लोगों को मन कर रहा है करने का, ऐसे प्रूफ किया ही नहीं जा सकता। जो एक्चुअल ट्विन फ्लेम होगा ना, शायद वो बाहर आके बोलेगा भी नहीं कि मैं पार्ट हूँ। बिल्कुल, वो हिडन रहेगा, क्योंकि उसको वो प्रूफ भी नहीं चाहिए कि आप मानो। अच्छा, उसको वो भी वैलिडेशन भी नहीं चाहिए कि आप इस चीज को मानते भी हो कि नहीं मानते। वो अपने सत्य के साथ है, वो उसका अपना एक सत्य है जो वो ही जानता है। वो आपको बता भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसने क्या क्या एक्सपीरियंस किया है, वो सिर्फ वही एक्सपीरियंस कर सकता है। अभी जैसे पानी, अगर गर्म उबलता हुआ कोई पानी है, मैं उसे उंगली डालूंगी तो वो मेरा हाथ जला, अब वो कितना पेन कर रहा है, कितना जल रहा है मुझे, ये एक्सपीरियंस केवल मेरा है। मैं केवल आपको बता सकती हूँ पानी गर्म था भाई, मेरा हाथ जल गया, लेकिन आप फील कैसे करोगे मेरे दर्द को? वो जो जर्नी में जिन्होंने ये दर्द को झेला है, इट्स नॉट अ इजी जर्नी। ये आत्मा की पूरी ऐसी जर्नी है जो बहुत पेनफुल है। दिस इज द टफेस्ट स्पिरिचुअल जर्नी। खैर वो तो पूरा अध्यात्म की कोई भी जर्नी है, कितना तप है हमारे साधुओं का, कितना तप है, तो वो बिना तप के तो नहीं होता। तो ये मजाक की जर्नी नहीं है कि आप खाली शौक के लिए कह दो जी हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, और ये किसी को प्रूव भी नहीं किया जा सकता। और जो जर्नी में है ना, उनको चाहिए भी नहीं कि कोई हमारी बात को माने, या कोई हमें किसी को प्रूव भी नहीं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अगर कोई आदमी कोर पे जा रहा है तो बहुत सुंदर है, वो कोई भी माध्यम बनाए, बस शर्त एक ही है कि कोर पे जाते जाते आदमी मिसगाइड या ऑब्सेशन में ना चला जाए। आपको केवल अपने से कनेक्ट होना है, अपनी अंदर की आत्मा से कनेक्ट होना है, अपने आप को बेटर वर्जन बनाना है, और यूनिवर्स से कनेक्ट होना है। आई होप आपने एटलीस्ट कम से कम ये एक सुंदर बात को
क्लियर करना इसलिए जरूरी था क्योंकि जनरली ऐसी जब मिस्टिकल चीजें हम डिस्कस करते हैं ना, तो लोग मिस्टिकल चीजों में फंस करके एक्सप्लॉइट ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, अब लोग जैसे अब आते हैं कि मैं, क्योंकि जनरली देखिए क्या होता है ना, ऐसी हम जब भी कोई कोई भी ऐसी मिस्टिकल चीजें आती हैं तो अधिकांश लोग बहुत बारी उसको यूज करके आदमियों का शोषण कर लेते हैं। जैसे किसी ने बोला जी तुम ही मेरे ट्विन शेयरिंग हो जी, और उसके बाद पता लग रहा है लोगों का फिजिकल शोषण हो रहा है या लोगों का मेंटल टॉर्चर हो रहा है या सो कॉल्ड। और जहां तक मैंने बहुत ज्यादा तो इन डेप्थ नहीं, बट जितना मैंने मोटा मोटा इस पे थोड़ा बहुत कभी पढ़ा है, तो ऐसे बड़े सारे केसेस हैं भी शोषण के इसको लेकर के कि जहां लोग पता नहीं बिल्कुल लोगों के साथ बड़े खराब एक्सपीरियंसेस इन द सेंस ये हुआ क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जी हम ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हैं, या उन्होंने किसी को ऐसा मतलब कन्विंस कर लिया, परसुएड कर लिया कि तुम भी ट्विन शेयरिंग का पार्ट हो और मैं ही तुम्हारा ट्विन हूं एंड सो नॉट। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इसके साथ भी अटैच नहीं होना कि आप ट्विन में फंस जाओ, कि आप उसके भी अटैच हो जाओ। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कि आपको जब जर्नी ही डिटैचमेंट की है, मोक्ष की है, तो फिर आप इसमें भी क्यों फंसना है आपको, कि आपको वैलिडेशन भी क्यों चाहिए कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं हो। आपको केवल अपने पे काम करना है, अपना बेटर वर्जन करना है। और अगर आप संसार में आए हो, कुछ सर्व करने के लिए आए हो, अपना सोल पर्पस करना है, वो पर्पस करो। अगर आपका ट्विन फ्लेम डिस्टाइंड है तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात आपको वापस यूनियन, लास्ट स्टेज जो होती है हमारी हार्मोनियस यूनियन की होती है, जहां जरूरी नहीं है मैरिज होगी, आप हार्मोनियस यूनियन में आ जाओगे अपने ट्विन के साथ जो सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे। तो आप दोनों मिलके, हो सकता है कोई आपने कॉज करना है, आपका सोल पर्पस है, दोनों मिलके कोई मदर अर्थ के लिए सर्व करने वाले हो, या अगर आपका अलग अलग सोल पर्पस है, आप अपनी अपनी दिशाओं में चले जाओगे, आप दोबारा नहीं मिलोगे। बहुत सुंदर। तो जब कुछ पाने की जर्नी ही नहीं है तो आपको वैलिडेशन भी, टैग भी क्यों चाहिए कि आप जर्नी में हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरा, ये एक अच्छी चीज आपने, मतलब मैं समझता हूँ एक बहुत सुंदर चीज बोली, और ये एक स्पिरिचुअल लाइंस का यही तो उसका आधार है पूरा। एक्चुअली जब कुछ पाना ही नहीं है तो क्या वैलिडेशन चाहिए। बढ़िया, मेरे को भी सुन के इतना बढ़िया लगा, आपने कहा कि या तो आप मिल जाओगे या चले जाओगे, तो मुझे लगा मैं एक बहुत बढ़िया बॉलीवुड मूवी देख रहा हूँ जिसमें या तो मिलन हो जाएगा या बिछड़ जाएंगे। लेकिन आप अंदर से इतने पीस में होंगे कि वो बिछड़ना आपका इनर यूनियन हो चुका होता है, कि आप बिल्कुल अंदर से आप एकदम शिव और शक्ति बैलेंस में आ चुके होते हो। आपका डिवाइन यूनियन, ये अलग अलग स्टेजेस है। डिवाइन यूनियन, डिवाइन मर्जिंग होती है, आपका इनर शिव और शक्ति मर्जिंग होती है। इसके बहुत सारे कंसेप्ट तो ये जो स्टेज है, मैं मतलब हाँ ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि मैं तो इसको खुद ही, ऐसे तो मुझे लगता है हम कितने घंटों बातें करते रहे इस पे, ये निरंतर, क्योंकि एक ऐसी मिस्ट्री की चीज है। आप बड़े सारे सवाल, और इसमें मैं समझता हूँ कि पता नहीं कितना शास्त्रार्थ होता चला जाएगा। बट ये जो 8 स्टेजेस हैं, इसका कोई टेंटेटिव टाइम भी, कितना टाइम लगता है स्टेज 1 से स्टेज 8 तक पहुंचने? आपकी इनर वर्क पे डिपेंड करता है। आपकी जब हार्मोनियस यूनियन होता है, आप खुद जो लाइव मैंने देखा है, जो प्रैक्टिकल, हम जैसे क्योंकि हम इंसान हैं, हमें प्रैक्टिकल प्रूफ चाहिए होते हैं। मोस्टली आधा साइड अलग दिखाई देता है, आधा साइड अलग दिखाई देता है। आपको अपनी ही बॉडी के अंदर आपका ट्विन की मतलब उसकी छवि दिखाई देना शुरू हो जाती है। कितना समय स्टेज 1 से? जब तक आप इस चीज को अपने हायर वर्जन तक नहीं आ जाते। तो मतलब किसी के लिए वो समय कितना भी हो सकता है, किसी के लिए 6 महीने, किसी के लिए 3 साल, किसी के लिए 13 साल, किसी के लिए अभी कोई है वो 23 साल। अच्छा जी, डिपेंडिंग कि वो कितना इनर वर्क कर रहा है। मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया और ये एनलाइटनिंग और बड़ी मिस्ट्रिकल कॉन्वर्सेशन वी हैड, एंड आपने बड़े ग्रेसफुली उसको निभाया। बाकी जितने भी लोग अपने ट्विन शेयर लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, उन सबको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सब एक अच्छी जर्नी पे हैं, सबका उद्धार हो। दिस इज माई विश टू द अलमाइटी, टू द गंगा एंड टू द हिमालयाज, एवरीबडी शुड गो ग्रेसफुली। और आप सारे ट्विन फ्लेम शेयरिंग जर्नी वालों का आने वाले कल के युग में बहुत बहुत आगमन के लिए वेलकम है। बिकॉज चलिए, अगर आपको ऐसा आभास हुआ है तो कोई भी अच्छा कार्य कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है कौन करे। इसमें मैं लास्ट बात एक और ऐड करना चाहूंगी, जो आई थिंक मेरे माध्यम से लोगों तक पहुंचनी है,
कि आप ना जैसे मेरे पास आते हैं, अभी लास्ट कोई आया कि मैं 3 लाख रुपए अभी तक कोचिंग में डाल चुकी हूँ कि इसमें इनर वर्क्स के आजकल मैं देख रही हूँ बहुत सारे इनर चाइल्ड के आप क्लासेस ले लीजिए, या हम आपके बिहाफ पे हीलिंग कर देंगे, या मैं ट्विन फ्लेम कोच हूँ, या हम आपके लिए कुछ आपको बेटर वर्जन करने के लिए हम ये चार्जेस है और हम आपके लिए करेंगे। देखिए मैं भी इनर चाइल्ड हीलिंग्स करवाती हूँ, मैं भी आपके पास्ट लाइफ वो कराते हैं, हम हीलिंग्स कराते हैं, लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ, आप मुझसे सीखिए और आप खुद करिए। आपको जब जर्नी मोक्ष की है तो आपको डिपेंड तो कोच पे भी नहीं होना, आप बाहर किसको ढूंढ रहे हो। कोच भी उसी ट्विन फ्लेम की तरह एक माध्यम और कैटलिस्ट, वो आप आइए, सीखिए इनर चाइल्ड कैसे हील करना है, खुद करिए। आपको टिल योर लास्ट ब्रेथ आपको अपने अंदर काम करना है। Correct. अगर आप कोच भी ट्विन फ्लेम जर्नी में आके भी अब ट्विन फ्लेम कोच बाहर ढूंढ रहे हो, या बाहर किसी को चाह रहे हो कि कोई और आके आपको गाइड कर देगा कि आप जर्नी में भी हो, जैसे आपने बोला कि आप प्रूफ चाहिए, कोई प्रूफ नहीं देगा आपको। Correct. केवल वो आपका फायदा उठाएगा, केवल आप उसको पैसे दोगे, अंदर से आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा। Correct. अगर एक होता ना हम तो प्यार में बर्बाद हो गए, ये ऐसा प्यार है जहां आप प्यार में अपने हाईएस्ट वर्जन तक पहुंचते हो, अपने टॉपेस्ट पोटेंशियल तक पहुंचते हो। तो इसका प्रूफ ही यही है कि आप स्पिरिचुअली ग्रो होते हुए दिखोगे, आपकी काया एकदम पावरफुल होती जाएगी। जो जो चीजें आप पहले नहीं कर रहे थे, अगर आप अपनी फिटनेस फिजिकल चीजों में नहीं, अगर आप फिजिकल फिटनेस पे अपना ध्यान नहीं देते थे, अब आप बहुत कॉन्शियस हो जाओगे अपनी डाइट पे, अपने रूटीन पे। आप अपने सारे बैड हैबिट्स को कन्वर्ट कर लोगे गुड हैबिट्स में। वेरी नाइस। तो जब ये जर्नी ही अपनी ही बेटर वर्जन में जाने की है, तो कोई बाहर सिर्फ आपको कोच आएगा, सिखाएगा, लेकिन आप बोलोगे 3 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए और मेरी लाइफ कुछ चेंज ही नहीं हुई। अगर आपकी लाइफ चेंज नहीं हो रही है, या तो आप अपने अंदर काम नहीं कर रहे हो, आप बाहर आप किसी को ढूंढ रहे हो, या फिर आप हो ही नहीं जर्नी में। बहुत सुंदर। मुझे आपके बिल्कुल एंडिंग पे, इस एंडिंग थॉट से अब ये फील आया कि जो आपने बोला, तो ये ट्विन फ्लेम शेयरिंग आई सी इज नथिंग एज सनातन धर्म। सनातन इज समथिंग विच इज निरंतर, एवर लास्टिंग, और धर्म इज राइटियस। तो जैसे हमने कहा गलत आदतें छूट के सही हो जाएंगी, यही एक राइटियस धर्म है हमारा। एक्चुअली आपको वहीं जाना है, तो बहुत सुंदर है, इनफाइनाइट हो जाना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं समझता हूँ इट वाज सच अ पावरफुल एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप सब लोगों को भी कैसा लगा, अब आप लोग क्या फील करते हो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, डू शेयर इन द कमेंट्स। सुन करके क्या लग रहा है, कनेक्ट कर पा रहे हो? और अगर गलती से आप में से कोई ट्विन फ्लेम शेयरिंग का पार्ट है, ऐसा उसको लगता है, वैसा इन्होंने कहा है वो बताते नहीं है, बट अगर फील हो तो बता देना। एंड डू शेयर योर कमेंट्स एंड वी वुड लव टू सी देम। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए स्पिरिचुअल पॉडकास्ट में।